एक ऐसा जमाना जब बिजली नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, फिर भी लोग रईसी में जीवन यापन करते थे। आज हम आपको मिट्टी के तेल से चलने वाली इतनी हैरतअंगेज चीजें दिखाने वाले हैं जो अगर किसी के पास हुआ करती थी तो वो भी किसी अंबानी से कम नहीं थे। अरे तो तुमने क्या मंगाया भैया? तुम्हारे बाप दादा ने लैंप मंगवा लिया था फॉरेन से। बगैर बिजली के पंखा चलेगा, बगैर बिजली के रूम हीटर चलेगा, बगैर बिजली के बगैर सेल की टॉर्च चलेगी। पुराने जमाने में भी वायरलेस प्रेस हुआ करती थी सर। चिमनी निकाल रहे हैं सर, ये आपकी चिमनी बाहर आ गई जिसमें हमने मेडिकल स्प्रिट का यूज किया है। केरोसिन नहीं मिलता आजकल जी। पिस्टन बना हुआ है, उसके नीचे मैंने चिमनी को लगा दिया है। हीट से काम करता है, पिस्टन गर्म होएगा और गर्म होने के साथ ही वो ऊपर उठ जाएगा। ठंड से बचने का भी साधन था उस जमाने में। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। ये यहाँ से केरोसिन डलेगा, 2 हैंडल है उठाने के लिए इसको जी। और यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ी बत्ती लगी हुई है जी। तो ये पूरी जो जालीनुमा आकृति है ये गर्म होके अपने कमरे को हीट कर देगी। तो ये है अपना रूम हीटर जो केरोसिन तेल से चलेगा, मिट्टी के तेल से चलने वाली टॉर्च। तो सर ये भी उपकरण थे। लोग कहीं घर से बाहर जाते थे तो रोशनी की जरूरत तो होती थी, तो आप देखेंगे किस तरह की हैंड टॉर्च बनाई गई। सामने की ओर तो बहुत बड़ा ग्लास लगाया गया है सर, और पीछे पूरी आयरन से बनी हुई है। वही बर्नर जो अपन चूल्हे में देखने को मिलता है, लेकिन जो कुछ भी है नायाब है। बिल्कुल सर। तो आप देखेंगे कि किस तरह का एक नायाब लैंप आपको दिखाने जा रहे हैं। सर रेलवे लैंप है, सिग्नल दिखाने के लिए काम में लिया जाता था। लैंप आपका बिल्कुल यूं ज्यादा हिले डुले ना, इसलिए ये लॉक लगाया हुआ है। ये लॉक मैंने खोल दिया है और अब मैं इसमें से एक बहुत ही नायाब चीज दिखाने आपको जा रहा हूँ, एक छोटा सा दीपक। और अभी आप देखेंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है सर। और सर रेड सिग्नल है, ट्रेन बिल्कुल आगे नहीं जाएगी। मैं ट्रेन को यहीं पे रोक दूंगा। मैं दूसरा शटर ऑन करता हूँ। आप क्या देख पा रहे हैं सर? सिग्नल ग्रीन हो गया सर। ग्रीन हो गया है तो ट्रेन को अब आने का रास्ता खुल गया है। ये देखिए, ये पूरा इस तरह से आगे लेके। दोस्तों इस तरीके का सिग्नल ना ही पहले आपने कभी देखा होगा कि उस जमाने में भी लोग फ्रीज का आनंद कैसे उठाते थे। ये अपना सर फ्रीज का टैंक आ गया, केरोसिन का टैंक। यहाँ से केरोसिन इसमें अपन डालेंगे। जैसे सर गाड़ी में फ्यूल मीटर होता है जी, कि आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल है, कितना डीजल है, तो ये इसका फ्यूल मीटर है सर। जैसे ही इसमें अपन केरोसिन डालेंगे ये ऊपर उठ जाएगा। ये आप देखेंगे कि इसकी लॉ को कम ज्यादा करने का सिस्टम है। देखिए सर बत्ती में भी कुछ हरकत हो रही है। बिल्कुल सर, यहाँ से ये फ्रीज के अपन टेम्परेचर को या फ्रीज के फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं जी। तो अपन फ्रीज खोल के देखते हैं कि अंदर से कैसा है अपना फ्रीज। और ये मेरा फ्रीजर है सर। हाँ। और इसको चिमनी को कैसे इंस्टॉल करेंगे तो अपन ये देखते हैं सर। ये जी। नीचे का दरवाजा खुल गया है अपना जी। और आप देखेंगे कि इसके टायर लगे हुए हैं सर। ये देखिए, वाव। क्योंकि टैंक भरने के बाद में इसमें काफी वजन हो जाता है। ये देखिए सर, नीचे जाता जा रहा है अपना फ्यूल टैंक। और ये मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। ये लॉक कर दिया सर मैंने। फ्रीज के पीछे लगभग वही मैकेनिज्म है जो आजकल के फ्रीज को देखने को मिलता है। बगैर बिजली के कपड़े प्रेस भी होंगे सर। यहाँ से सर इसमें केरोसिन फिलअप होएगा, फिर अपन इसको बंद कर देंगे। ये पंप सिस्टम होगा। अच्छा। जैसे यहाँ पे नोजल लगे हुए हैं, हाँ। जिनमें से कि केरोसिन बाहर आएगा तो उसको प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। जी। पीछे से हवा का दबाव होगा जी। तो केरोसिन बाहर आएगा। कि यहाँ पे ये रेगुलेटर भी बना हुआ है, मेड इन इंग्लैंड। मेड इन इंग्लैंड जी। बहुत अच्छी बात है सर। और इस पे भी कुछ लिखा हुआ होगा सर, ऑन ऑफ। ऑन ऑफ का भी है और रेगुलेटर भी है साथ में। तो सर ब्याह शादी में और रात को घरों में रोशनी के लिए क्या उपकरण हुआ करते थे, जरा ये बॉक्स दिखाएंगे आप सर? केरोसिन जर्मनी। तो देखिए सर, जर्मनी का बना हुआ बहुत ही नायाब आइटम और इस तरह की पैकिंग आया करती थी सर। अब प्लास्टिक युग आ गया, गत्ते का युग आ गया। ये यहाँ पे मीटर भी दिया हुआ है। और फिर इस लैंप को ब्याह शादी में किस तरह से यूज करते थे सर? इस तरह से यूं हाथ में लेके। और यहाँ पे फार्गो कंपनी का मेंटल लगता था एक, वो भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पे लगता था। हाँ। और फिर ये इसका स्लो और लो मतलब कम ज्यादा करने का सिस्टम है। मेंटल एकदम से फूल जाता था, फूल जाता और था। जो मेंटल कपड़े का होता था वो एकदम से सख्त हो जाता। हाँ। और रोशनी देने लग जाता था सर। क्या बात है। ये थी पुरानी तकनीक। जी। फिर अपन देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का केरोसिन ऑपरेट स्टोव।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपन इसके ऊपर बर्तन रख सकते हैं। यहाँ पे तो ये आ गया अपने स्टैंड, दोनों बर्नर यहाँ से ऑपरेट होंगे कम ज्यादा करने के लिए। ये यहाँ पे इसका पिस्टन। सर इस स्टोव की भी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, आर्मी में यूज किया जाता था, बहुत से सैनिकों का खाना इस पे तैयार हो जाता था। दोस्तों कुछ टेक्निकल समस्या के कारण फिलहाल हम इस फैन को नहीं चला पाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बिल्कुल इसको चलाकर भी दिखाएंगे। दोस्तों आप लोग कहां से हमारे वीडियोस देखते हैं ये भी हमें बताइएगा। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज भी आपने इन पुरानी एंटीक चीजों को संग्रह करके रखा हुआ है। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।